तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं 13 मई 2024 को एक एनआईएस के मामले में एक माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि एनआईएस वाले बहुत हताश और बहुत परेशान हो चुके हैं, और लेकिन इसी के बीच से एक अच्छी खबर सामने आई। जो उत्तराखंड से विश्वनाथ सर हैं, उन्होंने रिव्यू के लिए केस लगा हुआ था, उसी में उन्होंने उत्तर प्रदेश से एक ट्रांसफ़र पिटीशन मामला जो अखिलेश कुमार करके वर्सेस ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से एक केस था, जिसको ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से उस केस में टैग किया। और एक बिहार से केस था जो उसी में टैग था। तो इन दोनों ये ट्रांसफ़र पिटीशन जो था उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, आप जानते हैं, एक्सेप्ट कर लिया है। तो उसमें क्या हुआ है और क्या आगे होने की उसमें संभावनाएं हैं, उस पर बात करेंगे। तो मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल गेट सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथियों, चाहूँगा जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो साथियों, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 28 नवंबर 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट की गवई सर की बेंच ने जो है एनआईएस डीएलएड वालों को 18 महीने का बता करके इनवैलिड दे दिया। उसका मुख्य बिंदु यही रहा कि एनसीटी ने एक रिकॉग्निशन लेटर तो दिया, सभी राज्यों को दिया, लेकिन जो गजट में प्रकाशित नहीं किया। इसी बिंदु को पकड़ करके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो एनआईएस के एडवोकेट्स थे उनकी बात को दरकिनार करते हुए और ये मान लिया कि ये कोर्स 18 महीने का है और ये किसी भी तरह से 2 वर्ष के डीएलएड के बराबर नहीं है। और वहाँ पर जो है डीएलएड के विरोध में फैसला आया और डीएलएड जो है पूरे भारत से बाहर हुआ और लगातार राज्यों में उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। अलग अलग हाई कोर्ट्स में केसेस किए जा रहे हैं। गजट को लेकर भी दिल्ली हाई कोर्ट में केस किया गया नंदन बोहरा जी के माध्यम से, और पश्चिम बंगाल कहें, बिहार कहें, अलग अलग राज्यों में इस चीज़ को लेकर के कोर्ट केस किए गए हैं। तो ऐसे में विश्वनाथ जी ने कोशिश की कि हम जो हाई कोर्ट्स में अलग अलग जगह केस चल रहे हैं उनको लेकर के हम एक जगह ट्रांसफर पिटीशन के माध्यम से और इसको हम टैग करें और जो है इस पर सुनवाई करें। तो जिसमें उत्तर प्रदेश की एक एसएलपी और एक बिहार की, 2 ये ट्रांसफर पिटीशन वहाँ पे गए और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 2024 को उन्हें एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने जो है सभी राज्य सरकारों को नोटिस दिए, रिटर्नेबल नोटिस दिए हैं, और जो भी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उनको जो है वहाँ पर स्टे कर दिया है कि आप तब तक, जब तक हमारे यहाँ से कोई निर्णय नहीं आता है, तब तक जो आप इसको यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी और ये यथास्थिति जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे केसेस। तो ये साथियों बड़ी खुशखबरी है एनआईएस वालों के लिए। और बात कहें, मनदीप कालरा सर जो एनआईएस डीएलएड की तरफ से वहाँ पर एडवोकेट थे, उन्होंने आग्रह किया है कि भाई आप जो है जो जितने भी राज्यों में जहाँ जहाँ भी इससे संबंधित मामले चल रहे हैं वो ट्रांसफ़र पिटीशन के माध्यम से इस केस में टैग कराइए, ताकि जो आपका जो जस्टिस महोदय हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो इनके बेंच में मामला चल रहा है, वो कम से कम उन्हें ये लगेगा कि भाई इतने सारे राज्यों में अलग अलग एक ही मैटर पे अलग अलग राज्यों में मामले अगर चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि 14 लाख लोगों की समस्या है। और कहीं ना कहीं कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस जो ऑर्डर है 28 नवंबर 2023 का, उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक या कहीं ना कहीं कोई ऐसा हुआ है जिससे 14 लाख लोगों की नौकरियों को या भविष्य को खतरा हो गया और भविष्य खराब हो गया।
तो इसी क्रम में दूसरी चीज़, एक बहुत बड़ी बात यह है कि डीएलएड के जो छात्र हैं वो लगभग 28 नवंबर 2023 से के बाद से लगातार अलग अलग नेतृत्व के द्वारा लड़ाइयों में शामिल रहे हैं और वहाँ पर आर्थिक मदद करते रहे हैं। तो ऐसे में बहुत पैसा एनएस डीएलएड वालों का बर्बाद हो चुका है और कई जगह से उन्हें लगता है कि धोखा मिल रहा है, तो इसलिए एनएस वाले जो हैं जल्दी से फंडिंग करना नहीं चाहते। हालांकि दूसरी तरफ दिक्कत ये कि सारे प्राइवेट जॉब नौकरी वाले हैं जिनके घर परिवार फैमिली भी है, तो वो उनके आगे फंडिंग करने की दिक्कत जेन्युइन भी है। लेकिन फिर भी साथियों, जो नंदन सिंह बोहरा वाला केस था उसमें भी लोगों ने फंडिंग की। बिहार से पप्पू सर वाला केस लेके गए थे माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी फंडिंग हुई। तो ऐसा नहीं है एनएस वाले फंडिंग नहीं कर रहे हैं, और बस यही है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसमें जो है एनएस डीएलएड वाले बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और विश्वनाथ जी को इसमें सपोर्ट करें, सहयोग करें आर्थिक रूप से, क्योंकि मनदीप कालरा जी की मैं समझता हूँ जो उस दिन हियरिंग हुई है उसकी भी पूरी फीस अभी नहीं गई थी। लेकिन इस बात के लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं माननीय मनदीप सर का कि उन्होंने फीस ना पूरी देने के प्राप्त होने के बावजूद भी केस को वहाँ लड़े, अपियर हुए। इसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। मगर हर बार ऐसा नहीं होता और दूसरे हमें वहाँ पे मनदीप कालरा जी के अलावा भी बड़े बड़े एडवोकेट्स वहाँ पे उतारने पड़ेंगे, जिसमें मीनाक्षी अरोड़ा हो सकती हैं, मैम हो सकती हैं, उसके बाद जो गोपाल शंकर नारायण जी हैं उनको ला सकते हैं, कपिल सिब्बल जी हैं। तो ये बड़े बड़े जो एडवोकेट्स हैं इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है हियरिंग की, तो ज़रूरत है हमें एक अच्छे खासे मोटे फंड की। उसके लिए एनएस साथियों से अनुरोध है कि वो इसमें जो भी फंडिंग के लिए विश्वनाथ जी के द्वारा कहा गया है, जो नंबर दिया गया उस पर फंडिंग करें। अब अगली जो इसकी सुनवाई होनी है इस मामले की वो 29 जुलाई को होनी है, तो हमारे पास समय है 29 जुलाई तक का। तब तक हम अपने आप को फंड के तौर पे आर्थिक रूप से मजबूत करें एनएस साथी, और उसके बाद जब 29 जुलाई को हियरिंग हो तो एक हमारे पास भी एक अच्छा पैनल होना चाहिए एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट्स का, जिसमें मीनाक्षी अरोड़ा जी मैम हूँ, जिसमें गोपाल शंकर नारायण जी हूँ, जिसमें कपिल सिब्बल जैसे लोग हों। तो क्योंकि दिग्गज वकीलों का होना बहुत ज़रूरी है, दिग्गज वकील नहीं होंगे तो ये मामला, इसमें हमें हाथ कुछ नहीं लगेगा जब तक हमारे पास दिग्गज वकील नहीं होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद। 29 जुलाई को जब निर्णय आएगा, जो भी इसमें सुनवाई होगी, जो भी सुनवाई होगी उसकी अपडेट्स भी हम लेके आपके बीच ज़रूर हाजिर होंगे। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।